देखिए जावेद भाई, एमएलसी हिंदुस्तान में और बंगाल में जो खुलेगा और जो कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाई है, उसमें सबसे बड़ा रोल आपके टेलीविज़न माध्यम का होगा, जनता टीवी हिंदुस्तान का, जिन्होंने शुरू से पिछले 5 सालों से मेरा साथ दिया है। ऐसे तो मैं 10 साल नहीं 15 साल से इसके लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन एकलौता चैनल जनता टीवी हिंदुस्तान है जिसके अमीर कारवां आप हैं जावेद भाई, और आपने मेरा साथ दिया कि एमएलसी क्यों कर खुले, क्यों नहीं खुले। पश्चिम बंगाल में बधाई की पात्र ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है और इसको कैबिनेट से लेकर के असेंबली से बिल पास किया है। मुझे जहाँ तक खबर है कि कोई कह रहा है कि 196, कोई कह रहा है 198 मतों से फेवर में वोट मिला और पास हुआ, और बीजेपी इसके अगेंस्ट में वोट दिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मरकज की बारी है। मरकज में मैं डॉक्टर मनमोहन, ये अभी जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, इनसे मैं आग्रह करूंगा, होम मिनिस्टर से और अपोजिशन के लीडरों से, कि इस बिल को राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से फ़ौरन साइन करा करके भेजिए। और बंगाल ही नहीं, उड़ीसा, आसाम, हरियाणा और राजस्थान के जो बिल रुका हुआ है एमएलसी का, उसको फ़ौरन चालू किया जाए। आपको मानना चाहिए कि बंगाल में तकरीबन 98 सीट खुलने जा रही है विधान परिषद की, जिसमें वीकर सेक्शन, माइनॉरिटी, दलित और जो लोग आवाम में बेहतर काम करते हैं, चाहे किसी भी कास्ट एंड क्रेज के हों, उनके लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। आपको क्या लगता है आसानी से ये बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट? देखिए, दुनिया का कोई भी काम आसान नहीं है। गालिब ने कहा था कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को ही मैसर नहीं इंसान होना। दुनिया का कोई काम, एक कप चाय बनाने जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल घड़ी है, कितना दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, कितनी पानी चाहिए और कितना टेम्परेचर चाहिए। उसी तरह से एमएलसी का ये मामला है। दुनिया का कोई भी काम आसान नहीं, लेकिन अगर चाहेंगे तो बहुत ही आसान है। तो मेरा ये मानना है कि मैं बहुत जल्द दिल्ली जा रहा हूँ आपके ईद उल अजहा के बाद, और डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके रुए रवा हैं, उनसे भी मिलूंगा, साबिक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर हामिद अंसारी से और एडवाणी जी से, तमाम पॉलिटिकल लोगों से, और कहेंगे कि इस बिल को पास कीजिए। आपको लगता है ममता बनर्जी क्योंकि फंस गई है इसलिए उन्होंने? हंसने की कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी 2011 में भी कही थी, लेकिन किसी आदमी ने उनको गलत मशवरा दिया था और वो गई थी। अब उनको लगता है कि जो लोग हमारे दरमियान सराउंडिंग घूमते रहते हैं उसमें कई लोग कल्प्रिट हैं जो गलत मशवरा देते हैं। 2011 में भी ये बिल आया था और ममता बनर्जी भरी थी, लेकिन उनके अपने लोगों ने रोकने का काम किया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि 6 महीना एक जो केयरटेकर वज़ीर-ए-आला होती है वो 6 महीना के लिए होती है। तो जैसा लग रहा है कि 6 महीना से पहले चुनाव होने से रहा, बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव ना हो, तो ऐसी सूरत में ममता बनर्जी को सीट से हट जाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है किसी वजह से उन्होंने ये काम इसमें तेजी लाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंट दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर उपचुनाव कराना होगा, चाहे जो भी इलेक्शन कमीशन के चीफ हो, नहीं तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और पब्लिक डोमिनेट में जाएगा। ये इससे ममता बनर्जी घबरा नहीं रही है। मैं कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्ट बोल रहा हूँ, मैं ममता बनर्जी के पार्टी का कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि 6 महीना से पहले यहाँ चुनाव हो जाएगा? बिल्कुल, 6 महीना से पहले जो भी विधानसभा का सीट रुका हुआ है वो हो जाएगा चुनाव। नहीं, कोई हरकत से आदमी के एटीट्यूड नहीं समझ सकते हैं। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब को लोग मानते थे कि बधाई के पात्र और ईमानदार है, लेकिन आखिरी दिनों में बाबरी मस्जिद के केस में उन्होंने जजमेंट दिया, उससे पता चला उनकी नीयत का। इसलिए मैं पहले कैसे कह दूँ कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में पास है। और अगर पास नहीं होता है तो इसके लिए आप क्या करें? नहीं, पास होना है। ये लोकसभा और राज्यसभा में मैंने अजीत चौधरी को भी कहा है, अब्दुल मन्नान साहब को कहा है, कांग्रेस के तमाम लोगों को, तमाम सेक्शन को, इंटेक चेयरमैन कमर साहब से बात हुई है, छात्र परिषद, यूथ, महिला, सब हो सके आप लोग इसकी पजीराई कीजिए। लेकिन कांग्रेस की एक पुरानी बीमारी है कि नहीं पजीराई
नहीं करेंगे दूसरे की बात को, नहीं, जो कोई भी अगर अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करनी चाहिए। और आप क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी लिखेंगे इस सिलसिले में? मैं कई बार कह चुका हूँ, चिदम्बरम साहब को कलकत्ते में मैंने घेरा था, आप पूछ लीजिए। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले आए थे, अभी राजस्थान के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी साहब को कहा था, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार से राज्यसभा के MP हैं कांग्रेस के, मैंने उनको कहा था। स्वर्गीय सोमेन मिश्रा ने वाइड वन मैन, स्वर्गीय सोमेन मिश्रा हम लोगों के आइडियल लीडर, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ये 1969 में अजय मुखर्जी ने और TPM ने बांग्ला कमल बना करके गलत काम किया था। तो आप और लोगों से क्या अपील करेंगे? अकेले जाके तहरीक चलाएंगे? देखिए जावेद भाई, कहा जाता है कि एक चना बाल नहीं फोड़ता है, लेकिन फिर दूसरे कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है कि एक ही चना बाल फोड़ता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। कहाँ लोग आते हैं? बहुत लोग हैं। ममता बनर्जी मेरे पीछे आ गई है, ये मेरा इनकलाब लाया हुआ ममता बनर्जी। तो बाद में मैं 15 साल से बोल रहा था, ममता बनर्जी के सेक्रेटरी प्रशांत किशोर ने मुझसे 1 साल पहले बात किया था, तो ममता बनर्जी की पूरी टीम, पूरी TMC मेरे साथ आ गई है, मैं उनके साथ नहीं गया हूँ, कांग्रेस के पीछे वो लोग आए हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली में जब आप? बिल्कुल ऑल इंडिया में मैं 2 चीज कहता हूँ, MLC पूरे असेंबली में, झारखंड, राजस्थान, हर जगह, हिंदुस्तान का 3 मुख्यमंत्री इस वक्त MLC मेंबर है। नीतीश कुमार 7 बार शपथ लिए मुख्यमंत्री का, 1 बार भी MLA नहीं, MLC है। अखिलेश सिंह इससे पहले उत्तर प्रदेश के MLC मेंबर थे, योगी जी MLC मेंबर है, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर MLC मेंबर है। व्हाई नॉट इन वेस्ट बंगाल? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1923 में कांग्रेस से MLC मेंबर हुए थे, फिर क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर क्या वजह है यहाँ पहले आपको बंद कर दिया? ये जो लोग किए थे, ये RSS जैनियत के मालिक थे। अर्नब मुखर्जी के फादर उस वक्त MLC मेंबर थे, और अजय मुखर्जी और TPM के लोगों ने बंद किया था। दे आर द कल्प्रिट। तो अभी क्या लगता है कि ये चालू हो जाएगा? बिल्कुल चालू हो चुका है, सच्चाई को आप रोक नहीं सकते हैं। इसलिए जो लोग आते हैं तो इसका इंतजाम कैसे हो? जी, MLC अगर बन जाता है तो कैसे आएगा? इसका इंतजाम कौन लोग करें? 5 तरीके से होता है, ये आप जान लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, MLC के चुनाव को देख लीजिए। 5 तरीके हैं उसके। लोकल बॉडी, पहला लोकल बॉडी, यानी जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, ये जो होते हैं लोकल बॉडी, वो लोग देंगे वोट एक कोटे को। दूसरे कोटे को देंगे ग्रेजुएट काउंसिल, तीसरे को देगा टीचर काउंसिल, चौथे को देगा MLA काउंसिल, अब 5वें को गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। मैं कहूंगा पूरे बंगाल के आवाम को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी 135 साल की पुरानी पार्टी है, उसके सभापति जो बंगाल में है श्री अधीर रंजन चौधरी कल आ रहे हैं पार्टी ऑफिस में, आप लोग जाइए, उनको घेरिए, कहिए कि आप इस पर क्या कहते हैं। भाईजान की जो पार्टी है, एक MLA बना, उनसे पूछिए, CPM के लोगों से पूछिए, जो लोग भी इनकार करता है उसकी नियत साफ हो जाएगी कि क्या चाहते हैं। और अमित साहब, आपके राजनीति से आपका संपर्क रहा है, अभी UP का चुनाव होने जा रहा है, और आपने देखा कि योगी जी ने फैसला लाया है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चा होंगे उन्हें किसी तरह की सरकारी मदद भी होगी, तो और सामने चुनाव भी है। देखिए, योगी जी और मोदी जी, योगी ने शादी नहीं किया, मोदी ने शादी करके अपनी बीवी को भगा दिया, और अब आवाम को कहते हैं कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, यानी मास्क को लगा दे चोर लोग कि हमने चोरी किया है, जनाकारी किया है, इसलिए, और अपनी बीवी को भगा दिया। आप कहता है 2 गज दूरी, तो ये दोनों फार्मूला गलत है उनका। तो जो चुनाव हो रहा है इसमें क्या रिजल्ट? चुनाव में बीजेपी हार रही है, उत्तर प्रदेश बीजेपी हार रही है। UPA गवर्नमेंट होगी, कांग्रेस के लीडरशिप में गवर्नमेंट बनेगी, चाहे मायावती आए, मखलेस आए, राजभर साहब आए, जो भी आए। और ये जो हैदराबादी है, ये तो साइबेरियन बर्ड्स हैं, इलेक्शन के टाइम में आते हैं, उनके कोई आंदोलन नहीं होता 5 साल तक वैसी टाइप का, लेकिन इलेक्शन पीरियड में बीजेपी की दलाली करते हैं। हमको पूरी खबर है कि 300 करोड़ रुपया बंगाल में बीजेपी ने उनको दिया था वोट को बर्बाद करने के लिए। नहीं, वो लगे थे, 15, 16, 20 सीट पे लड़े हैं, लेकिन उनको मायूसी हाथ लगी है। थैंक यू।